अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो इस वक्त हम क्लास 4 में हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है यूनिट 9 हाल्वेज एंड क्वार्टर्स। पेज टेक्स्ट बुक 95, हाफ हाफ यानी कि आधा आधा। क्वेश्चन 1, इफ़ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड? अगर आपको बिल्लियाँ जो है वो कहें कि हमें आधी आधी रोटी बांट के दे दो, तो आप कैसे उनको डिवाइड करोगे? आंसर है, आई विल फोल्ड द चपाती इन टू हालवेज। मैं चपाती को दो हिस्सों में, दो हालवेज में यानी कि आधे आधे में फोल्ड करूँगा। एज ए सर्कल, जैसा कि सर्कल होता है, वाज फोल्डेड इन प्रीवियस चैप्टर टू लोकेट द सेंटर। यानी कि जैसे हमने पिछले सबक में इसको सर्कल को फोल्ड किया था, फिर उसको लाइन लगाई थी यानी कि सेंटर निकालने के लिए। इस तरह चपाती को फोल्ड करके फिर उसके आधे आधे दो बना दूंगा। एंड देन आई विल टेयर देम अपार्ट फ्राम द क्रीजेड लाइन। और फिर मैं उनको यानी कि जब वो क्रीजेड लाइन बन जाएगी उसको बीच में से काट दूंगा। वो हो जाएगा हाफ हाफ यानी कि आधा आधा। क्वेश्चन 2 है, if two more cats come for food, how will you divide one chapati equally for 4 cats? कहता है, अगर दो बिल्लियाँ और आ जाएं, वो 4 हो जाएं, तो फिर आप उन चारों को कैसे आप बांट के दोगे रोटी? तो आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फोल्ड द चपाती इन टू हालवस। पहले तो उनको मैं दो हालवस में, दो टुकड़ों में बांटूंगा। देन अगेन आई विल फोल्ड इट फर्दर टू हालवस। फिर उनको दो और में फोल्ड करूँगा एज वी फोल्डेड द सर्कल, जैसे कि हमने सर्कल को फोल्ड किया था। इन 4 इक्वल पार्ट्स टू लोकेट द सेंटर इन प्रीवियस चैप्टर। फिर उसके 4 हिस्से बना दूंगा जैसे हमने पिछले सबक में सर्कल को किया था। देन आई विल टेयर ऑफ द चपाती। जिस तरह ये सर्कल दिखाई दे रही है, इसमें लाइन लगी हुई है ऊपर से नीचे, फिर दाएं से बाएं। तो इस तरह से फिर मैं क्या करूँगा, इसको काट डालूंगा चपाती को फ्राम द क्रीजेड लाइन, जहाँ जहाँ से लाइन लगी है, तो ये फिर 4 टुकड़े बन जाएंगे। टेक्स्ट बुक पेज 95 96, हाफ ऑफ मैनी पीसेज यानी कि आधी आधी बहुत सारे पीस हैं, टुकड़े। रानी गाट ए चॉकलेट, रानी को एक चॉकलेट मिली। शी डिवाइड इट इक्वली एंड, इसने आधा आधा किया, इसको डिवाइड किया बराबर बराबर, एंड गिव हाफ टू हर फ्रेंड रीना, और उसने आधी उस अपनी दोस्त रीना को दी। तो सर्कल द पोर्शन डैट रीना गाट, कहता है उस हिस्से को सर्कल करो करो जो रीना को मिली। तो आंसर है, जैसे यहाँ पर इसने दिखाया है, सर्कल करके हाफ पोर्शन जो है वो किसको दिया गया है, रीना को। यानी कि वहाँ से सर्कल करके निशान लगा के, तो वहाँ से ये हाफ हो जाता है। सेकंड है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देर? तो चॉकलेट के कितने पीसेस बनते हैं? देर आर 6 पीस ऑफ चॉकलेट, यानी कि टोटल 6 पीस हैं, तीन तीन में आधा हो जाता है। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी पीसेस वेर लेफ्ट विद रानी? तो रानी को कितनी रहेगी? देर आर 3 पीस ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद रानी। चूंकि 6 पीसेस थे इसलिए 3 रीना को चले गए और अब 3 रानी के पास। पेज 96 97, मैनी शेप्स फ्राम ए हाफ शीट, हाफ शीट की बहुत सारी टुकड़े। टेक ए पीस ऑफ पेपर, कहता है एक कागज़ का टुकड़ा ले लो। कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, और उनको 2 इक्वल ट्रायंगल में काटो। सो डैट ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट, ताकि क्या हो जाए, ईच ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल जो है वो इक्वल टू हाफ, यानी कि वो बराबर हो जाए आधे के ऑफ द शीट की। शेड द टू ट्रायंगल्स, उन दोनों ट्रायंगल को शेड करो विद डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ रंगों के साथ। अब कहता है, क्वेश्चन है इसका, ड्रा डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ शक्लें बनाओ यूजिंग दीज ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए। वन सच शेप इज शोन है, जैसा कि पहली शेप जो है वो दिखाई दी गई है, उसके बाद 3 शेप्स हैं जो बनाई जाती हैं आपके लिए। सम शेप्स यूजिंग दीज ट्रायंगल्स आर गिवन हेयर, जैसे यहाँ पर बनाई गई है। जैसे पहली शेप आप देख रहे हो ट्रायंगल्स, यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर है। फिर दूसरी शेप जो है वो
जो है उसको क्रॉस लाइन लगी हुई है, फिर इस तरह दो शेप्स और बनाई गई हैं। पेज 97 है मैनी वेज टू कट इनटू हाफ। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें हम हाफ हाफ काट डालते हैं। पहला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, किस तरह से बहुत सारे तरीके जो हैं मुख्तलिफ कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ, आप रेक्टेंगल जो है उसको आधा काटोगे। ड्रा 5 डिफरेंट वेज, 5 मुख्तलिफ तरीके जो हैं उनके ज़रिए करो आप। कैन यू चेक एफ दे आर इक्वल, तो क्या आप देख पाओगे कि वो इक्वल हैं या नहीं है। आंसर 5 डिफरेंट वेज टू कट ए रेक्टेंगल इज एज फॉलो, तो इस तरह जैसे हमने नीचे शक्ल्स बनाई हैं तो इस तरह से ये हो जाता है। जैसे ईच पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द अदर पार्ट, सो टू पार्ट्स आर इक्वल, तो वो दोनों इससे जो हैं बराबर हो जाते हैं। जैसे पहली रेक्टेंगल है उसको सेंटर से हमने लेफ्ट टू राइट लाइन लगाई है, इस तरह दूसरी रेक्टेंगल है वहाँ से हमने फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम लाइन लगी हुई है। फिर इस तरह थर्ड वन है, इसको हमने एक कॉर्नर से फिर दूसरे कॉर्नर तक लाइन लगाई है, इस तरह फिर नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले तक। फिर इस तरह अगला जो है उसमें हमने थोड़ा करो टाइप में लाइन लगाई है, तो ये इस तरह से फिर ये हाफ हाफ भी हो जाता है। क्वेश्चन 2 है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल, आप बहुत सारे तरीके हैं किस तरह से आप एक रेक्टेंगल जो है उसको 4 बराबर हिस्सों में आप बांट सकते हो। ड्रा 5 डिफरेंट वेज, 5 तरीकों से बताओ। कैन यू चेक इफ देयर आर इक्वल, और आप चेक कर सकते हो कि वो बराबर हैं या नहीं है। आंसर है इसका कटिंग ऑफ रेक्टेंगल इन 4 इक्वल पार्ट्स, तो रेक्टेंगल जो है उसको 4 बराबर हिस्सों में काटना है, शोन दिखाया गया है इन द फिंगर गिवन फिर नीचे। ईच एज ईच पार्ट एग्जैक्टली कंसाइड्स विद द ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 पार्ट्स, तो जैसा कि हर एक हिस्सा जो है एग्जैक्टली कंसाइड विद द ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 पार्ट्स, तो जो उसके जितने एक हिस्सा इतने ही बाकी वाले 3 हिस्से जो हैं वो बराबर बांटे गए हैं, सो दे आर इक्वल, तो ताकि वो बराबर हो सके। जैसे पहला वाला रेक्टेंगल है उसमें 4 पार्ट्स हैं स्क्वायर में से जैसे बने हुए हैं, उसके बाद है सेकंड वन, उसमें रेक्टेंगल शेप में 4 बन गए हैं। इस तरह तीसरा वाला है इसमें ट्रायंगल टाइप में 4 बन गए हैं। इस तरह नेक्स्ट वाला जो है उसमें भी नेक्स्ट वाला जो है उसमें भी 4 इक्वल पार्ट्स हैं जो हैं वो बांटे गए हैं, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर जैसा होता है उसकी शक्ल के हैं। इस तरह नेक्स्ट लास्ट वाला जो है 5th वन, इसमें भी 4 इक्वल पार्ट्स हैं और इसमें कर्व लाइन लगा के जो है वो 4 पार्ट्स, या इसको हम रेक्टेंगल जैसा थोड़ा बहुत शेप इसका बनता है, इस तरह बनाए गए हैं। फ्रॉम पेज 98 कटिंग द केक, केक को काटते हुए रानीज फादर ब्राट ए केक, रानी के पिताजी जो हैं वो एक केक ले आए। शी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, फिर उन्होंने क्या किया, रानी ने उस केक को 4 बराबर हिस्सों में काट दिया हर सलफ। हर ब्रदर राजू हर फादर एंड हर मदर, रानी ने क्या किया, उस केक को 4 हिस्सों में काटा, 4 हिस्से बना दिए उसने, एक हिस्सा अपने लिए, एक बाप के लिए, एक माँ के लिए, एक भाई के लिए। कलर इज शेयर विद डिफरेंट कलर्स, कहता है हर हिस्से को अलग अलग रंग करो, तो जैसे यहाँ पर 4 जो हैं रंग किए गए हैं, ये थोड़ा डार्क ग्रे, फिर थोड़ा ग्रे, फिर ब्लैक, थोड़ा और ब्लैक। क्वेश्चन 2 है हाउ मच डज ईच गेट, हर किसी को कितना हिस्सा मिला, तो ईच पर्सन गेट 1/4 ऑफ द केक, यानी कि 4 में से एक हिस्सा हर एक को मिल गया, यानी ये एक एक के 4 हिस्से बन गए। मदर गिव हर शेयर ऑफ केक टू रानी, तो माँ जो थी उसने अपना हिस्सा रानी को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रानी विल गेट, अब क्या करो, रानी जो है उसका हिस्सा जो है कलर करो, रानी जो है उसको कौन कौन सा हिस्सा मिला। आंसर है बाई दिस वे, इस तरह से रानी गार्ड हर शेयर प्लस हर मदर शेयर, यानी कि अपना हिस्सा और अपनी माँ का हिस्सा, इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 पार्ट ऑफ द केक, यानी कि 4 में से अब उसके पास 2 हिस्से हैं। ये ऊपर वाली साइड में लिखा है रानी शेयर, नीचे वाले लिखा है हर मदर्स शेयर, यानी कि सर्कल को ऊपर से नीचे जब हम बांटेंगे
राइट वाला साइड जो है पूरा रानी का बन जाता है, लेफ्ट वाला साइड जो है उसका राजू का और उसके रानी के भाई का और उसके बाप का बन जाता है। क्वेश्चन 4 है, आउट ऑफ 4 पार्ट्स रानी विल गेट डाई पार्ट्स। कहता है अब 4 हिस्सों में से रानी को कितने हिस्से मिले, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, जो कि केक के आधा के बराबर है। सो शी कैन राइट इट एज 1/4 और 1/2। तो ये इसको 1/2 लिखेगी या 1/4 लिखेगी। आंसर है आउट ऑफ 4 पार्ट्स रानी विल गेट 2 पार्ट्स, रानी को 2 हिस्से मिल जाएंगे। तो सो इस तरह से शी कैन राइट इट, वो इसको लिखेगी एज 2/4 और 1/2, यानी कि 4 में से 2 हिस्से या 1/2 आधा हिस्सा। 5 है, कलर द शेर राजू गाट। शेर जो है राजू को मिला उसको कलर करो, तो ये 4 में से एक हिस्सा है, उसको हमने कर दिया सर्कल में से 4 हिस्से। 6th वन है, हाउ मच द केक डू रानी एंड राजू टुगेदर गेट। रानी और राजू जो है टुगेदर उनको कितना मिलेगा, तो कलर देर टोटल शेयर, उनके टोटल हिस्से को शेयर करो। ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स, यानी कि वो दोनों के 3 हिस्से हो गए, एक रानी का अपना, जो दूसरा उसकी माँ ने उसको दिया, और तीसरा राजू का। तो सो वी कैन राइट इट 3/4, हम इसको लिखेंगे 3/4। तो आंसर है इसका ये, जैसे हमने लिखा है 3 हिस्से, एक बिल्कुल डार्क है, बाकी एक वाइट, 2 ग्रे, तो ये 3 हिस्से हो गए। पेज 99, ग्रीडी कुंदू, लालची कुंदू। फर्स्ट पम्पकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज पर अरेस्ट 10 रुपीज़। कहता है पहले पम्पकिन सेलर जो है उसने 1/4 जो है आप उसके कद्दू का इज फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये है। दिस फुल पम्पकिन विल कास्ट, तो ये पूरा पम्पकिन जो है इसका कितना बन जाएगा। आंसर है द कास्ट ऑफ 1/4 पम्पकिन इज इक्वल टू 10 रुपीज़, यानी कि 4 में से एक हिस्सा जो है वो 10 का है। देयरफॉर कास्ट ऑफ पम्पकिन, उसका टोटल पम्पकिन का जो कास्ट जो है वो है 10 तक़सीम 1/4, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 10 का, या 10 चुके 40, यानी कि इज इक्वल टू 40 रुपये, यानी कि 4 हिस्से जो हैं 10 20 30 40, 4, या अगर इसको प्लस भी करेंगे 10 + 2 10 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि 10/4 10 × 4, ये हो गया 40। सेकंड है कुंदू, हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर 1/10। सेकंड पम्पकिन सेल हाफ दिस फुल पम्पकिन विल कास्ट आर एस डेट। कहता है कुंदू, हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर 110, 110 का कितना आएगा। सेकंड पम्पकिन सेलर हाफ, यानी कि आधा, दिस फुल पम्पकिन विल कास्ट, तो पूरे का कितना आ जाएगा। तो कहता है इफ़ कास्ट ऑफ द हाफ पम्पकिन इज 10, अगर आधे का 10 है तो देयरफॉर द कास्ट ऑफ फुल पम्पकिन इज इक्वल टू 10 + 10, यानी कि पूरे का वो 10 + 10 वो 20 हो जाएगा। पेज 100 है, यूजिंग ए प्राइस लिस्ट। अब प्राइस लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आइटम दिखाए हैं यहाँ पर, जैसे टोमेटो है, प्राइस इन पर केजी 8 रुपये केजी है, पोटैटो 12 रुपये केजी है, ऑनियन 10 रुपये केजी है, कैरोट जो है गाजर 16 रुपये है, पम्पकिन जो है ये पिठा जिसे हम बोलते हैं 4 रुपये केजी है। तो आंसर है हाउ माई डज क्वेश्चन, हाउ माई डज 1/2 केजी ऑफ टोमेटो कास्ट। तो आधा केजी का टोमेटो का जो कीमत है वो कितना हो जाएगा। तो कहता आंसर है द कास्ट ऑफ 1 केजी ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू 8। 1 केजी का 8 रुपये है, तो देयरफॉर द कास्ट ऑफ 1/2 केजी टोमेटो, आधा केजी टोमेटो का कीमत जो होगा 8/2, 8/2, ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 दूने 8। क्वेश्चन 2 है, विच कास्ट मोर, ज़्यादा कीमत किसकी बनेगी, आधा केजी ऑनियन या आधा केजी कैरोट गाजर। तो पहले हम देखेंगे आंसर, द कास्ट ऑफ आधा केजी ऑनियन इज इक्वल टू कास्ट ऑफ आधा केजी ऑनियन इज इक्वल टू 2। तो कास्ट ऑफ 1/2 ऑनियन इज इक्वल टू कास्ट ऑफ 1/2 केजी ऑफ ऑनियन इज इक्वल टू 2। RS 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि 2 हिस्से हो जाएंगे 5 रुपये। तो कास्ट ऑफ 1/2 केजी ऑफ कैरोट इज इक्वल टू कास्ट ऑफ 1/4 केजी ऑफ कैरोट इज इक्वल टू 16 × 4, तो ये होगा 4, यानी कि इसके कहने का मतलब है ऑनियन जो है वो 5 रुपये का आधा केजी है, और
कैरोट गाजर जो है वो 4 रुपये का आधा केजी है। तो प्राइस ऑफ 1/2 kg ऑफ ओनियन इज़ मोर देन कास्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरोट्स। तो गाजर जो है उसका 4 बनता है और ओनियन का 5 बनता है। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो, यानी कि पाव जो है 3/4 kg पोटैटो की कीमत कितनी है। तो पहले हम देखेंगे कास्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू 12 रुपये kg है। देयरफॉर द कास्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू 12,3/4, 12,3/4 ये हो गया 36/4। तो इसका जवाब आ जाएगा 9 चुके 36 यानी कि 9 रुपये। 4 हिस्से जब इसके करेंगे तो ये बन जाएगा 9 रुपये। फोर्थ वन है कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग। कीर्ति शॉपिंग के लिए जा रही है। शी हैज़ ओनली Rs20 विथ हर, उसके पास सिर्फ 20 रुपये हैं। कैन शी बाई ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या वो उसकी शॉपिंग लिस्ट में जो जो चीज़ें वो खरीद पाएगी। आंसर है द कास्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ टोमाटो, आधा केजी टोमाटो इज इक्वल टू Rs8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4, 4 रुपये के टमाटर। इस तरह द कास्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3 रुपये के आलू, 4 रुपये के टमाटो, ये हो गए 7। इस तरह आधा केजी ओनियन प्याज इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद 5 रुपये का ऑनियन, ठीक है। उसके बाद कास्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरोट, 1/4 कैरोट की गाजर की कीमत इज इक्वल टू 16, तो इज इक्वल टू इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4। इस तरह कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ पम्पकिन इज इक्वल टू 4। इस तरह कास्ट 4 + 3 + 5 + 4 + 4, ये हो गया Rs20। सो शी कैन परचेज ऑल द थिंग्स इन द प्राइस लिस्ट मैनेजिंग एज रिटर्न एबो। इस तरह से मैनेज करके वो 20 रुपये की ये सारी चीज़ें जो है वो ले आई। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक क्वार्टर्स एंड हालवर्स एंड क्वार्टर्स। इंशाल्लाह अगले सबक में हम इसका पार्ट सेकंड जो है बाकी फिर हम पेज 101 से आगे हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले सबक में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।